नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत ध्वस्त कर दिया है। इस हमले में 90 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी लगातार पाकिस्तानी सेना का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 बड़े शहरों को निशाना बनाया था, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। आपको बता दूं कि अमृतसर, चंडीगढ़, श्रीनगर, लद्दाख, कश्मीर के अलावा 15 शहरों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया था, हमला करने की कोशिश करी थी, लेकिन भारतीय वायुसेना के S-400 ने पाकिस्तानी सेना के हमलों को नाकाम कर दिया। उसके बाद भारतीय सेना ने जो कार्रवाई करी है उसमें पाकिस्तान के कई बड़े शहर तबाह हो गए हैं। आपको बता दूं कि भारतीय सेना की कार्रवाई में रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने जो कार्रवाई करी है उसके बाद कराची, लाहौर, रावलपिंडी में भगदड़ जैसा माहौल हो गया है। जो वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें यह साफ दिख रहा है, पाकिस्तानी नागरिकों ने यह बताया है कि एक ड्रोन उड़ाया और वो ड्रोन सीधे छत पर गिरा और उसके बाद पूरा छत तहस नहस हो गया और घर में रखे सामान को भी भारी नुकसान हुआ। भारतीय सेना की इस कार्रवाई के बाद जो है वह कराची में ब्लैकआउट कर दिया गया और शहरों में तेज गाड़ियां दौड़नी शुरू हो गई। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां दौड़नी शुरू हो गई और सड़कों पर भगदड़ जैसा माहौल हो गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि लाहौर से भी ऐसा ही तस्वीरें आई है। लाहौर में भी भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई हुई है, कई धमाके हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्षति पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। और लाहौर में जो कार्रवाई करी है भारतीय सेना ने उसके बाद सड़कों पर कई एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां दौड़ते हुए नजर आ रही है। जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें यह साफ दिख रहा है कि लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कई एम्बुलेंस दौड़ती हुई भी नजर आई है और लोग इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि बिजली को भी बड़ा नुकसान हुआ है। कई तार जो है वह टूट फूट के जहां तहां गिर गया है, जिससे लाहौर को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अन्य शहरों को भी भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया है। कई शहरों में भारतीय सेना ने कार्रवाई करी है और भारत में बैठे बैठे पाकिस्तान के कई शहरों को जो है तबाह कर दिया है। इसके अलावा कई शहरों में लगातार बड़े बड़े धमाके हुए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और भी बौखला गया है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मसूद अजहर के परिवार के 13 लोगों के जान जाने की खबर सामने आ रही है। मसूद अजहर की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहा है। यानी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों पर भारतीय सेना की बड़ी चोट है। इसके अलावा भारतीय सेना ने अब पाकिस्तान में बने 12 आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का मन बनाया है और उसकी लिस्ट अब तैयार है। यानी ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहेगा। आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने कार्रवाई करने के बाद यह जानकारी दी कि सेना ने पाकिस्तानी सेना के किसी भी ठिकानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी है, ना ही किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। जो हमले करे गए पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को वो बहुत ही सदी हुए हमले थे। आतंकी ठिकानों को ही सिर्फ नेस्तानाबूद करा गया है, इसके अलावा किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची है। जबकि पाकिस्तान ये बार बार गिदड़भक्की दे रहा है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सिविलियन की जान ली है और हम एक एक कतरा का और पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश भी करी, लेकिन भारतीय वायुसेना ने
उसकी कार्रवाई को नाकाम कर दिया और उल्टे पाकिस्तान को भुगतना पड़ गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, वहीं पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत कर रहा है, लगातार आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है, जिसमें बॉर्डर से सटे इलाकों में लगभग 15 सिविलियन की जान चली गई है। जो बॉर्डर इलाके में लोग बसे हैं वो लोग वहां से पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अब भारतीय सेना भी उन लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए काम कर रही है। बहुत जल्द उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना भी दे रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि भारत का यह कहना है कि अगर पाकिस्तान किसी तरीके का कोई कार्रवाई करता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हम पाकिस्तान को बर्बाद करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। पाकिस्तान ने जो आज हरकत करने की कोशिश की, उसका खामियाजा पाकिस्तान को बड़े स्तर से झेलना पड़ा। और अब अगर पाकिस्तान फिर से कोई कोशिश करेगा तो इससे भी बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि भारत अब पूरी तरीके से मूड में आ गया है कि हम किसी भी हमले का बड़ा जवाब देंगे, तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि भारत ये पहले कह चुका है कि हम जो भी आतंकी है और जो भी आतंकी को शरण दे रहा है, जो परदेश के पीछे से खेल रहा है, हम उस तक भी पहुंचेंगे और उसे मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में मिलाने का काम अब भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर लगातार चलता रहेगा, यह भारत सरकार ने खुले तौर पर कहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक करी, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए और उस बैठक में एकजुट में सरकार का साथ देने की बात कही गई। और सभी विपक्षी दलों ने यह साफ तौर पर कहा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वह बिल्कुल सही है, आपको जो कार्रवाई करना है आप कीजिए, हमारी तरफ से आपको पूरी तरीके से छूट है, हम आपके साथ हैं। तो सरकार का मनोबल और भी लगातार बढ़ते जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भारत के हमले से इतना बौखला गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 1:30-2 बजे रात में बैठक बुला रहे हैं और बैठक बुलाकर अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। कई वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के कुछ नेता भी रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। आम नागरिक तो रोते बिलखते नजर आ ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो लगातार जहर उगल रहे हैं और गिगड़ भभकी दे रहे हैं, भारत को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को लगातार भारत सबक सिखा रहा है, उसके बाद भी पाकिस्तान थेथर की तरह मान नहीं रहा है। अब भारत की अगली कार्रवाई क्या होती है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि फिलहाल दुनिया की नजर इस समय भारत पर है। अमेरिका ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान में जितने भी अमेरिकी नागरिक हैं उन सबों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। यानी अभी माहौल दोनों देशों के बीच और भी बिगड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है और भारत किसी भी सूरत पर बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि गोली की जवाब गोली से ही दी जाएगी, गोली का जवाब गोली से नहीं होने वाला है। हमने बहुत रिलैक्स दिए, बहुत मौका दिए पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। अब पाकिस्तान को उसी के लफ्जों में हम समझाएंगे और भारत लगातार समझा भी रहा है। 2 बार तो पाकिस्तान को भारत ने अब तक पहलगाम हमले के बाद 2 बार अब तक भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान लगातार आर्टिलरी फायरिंग कर रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रहा है। और अब अगर पाकिस्तान फिर से कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत का सारे डिफेंस सिस्टम इस समय एक्टिव मोड में है, पाकिस्तान का भी एक्टिव मोड में है। पाकिस्तान ने तो 15 शहरों को निशाना बनाया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके कायराना हरकतों को नाकाम कर दिया और उसके बाद कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही मचा दी है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना ने जो कार्रवाई करी है रावलपिंडी में, मैं आपको बताऊं कि रावलपिंडी में आज पीएसएल का मैच होने वाला था,
लेकिन भारतीय सेना ने जो यहाँ से कार्रवाई करी है, उस कार्रवाई में रावलपिंडी स्टेडियम को भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपातकाल बैठक बुलाई और पीएसएल का मैच जो रावलपिंडी में होना था, उस मैच को कराची में शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, तो पाकिस्तान डरा सहमा है और आनन फानन में कई फैसले ले रहा है, लेकिन वो गिदड़ भपकी और कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन भारत लगातार जवाब दे रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं। आगे देखते जाइए पाकिस्तान अगला कदम क्या उठाता है। अगर पाकिस्तान कोई कदम उठाता है तो पाकिस्तान को भारत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।